बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वाई खबरें के साथ में हूं मैं। नजर रुख करते हैं खबरों का। कोहाट से हमारे ब्यूरो चीफ असद निशात की रिपोर्ट के मुताबिक कोहाट थाना लाची के पहाड़ी इलाकों में दहशतगर्दों के खिलाफ ग्रैंड सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन आरजी कमीनगाहें तबाह कर दी गई। कोहाट डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर डॉक्टर जादुल्ला की हदायत पर दहशतगर्दों, मतलूब मुजरमों और इश्तहारियों के खिलाफ जारी क्रैकडाउन के तहत थाना लाची के दूत में एक ग्रैंड सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन की क़यादत SP सदर सनोबर खान ने की, जिसमें DSP लाची, SHO थाना लाची, एलीट फोर्स, डिस्ट्रिक्ट सिक्योरिटी ब्रांचेस और डिस्ट्रिक्ट पुलिस के एहलकारों ने भरपूर हिस्सा लिया। तवील ऑपरेशन थाना लाची के दौर अफ्तादा और दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों में अंजाम दिया गया। दौरान ऑपरेशन दहशतगर्द नासर की जानब से कायम की गई आरजी कमीनगाहों को आग लगाकर मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया, जबकि 11 मुश्तबा अफराद को भी गिरफ्तार कर लिया गया। DPO कोहाट डॉक्टर जादुल्ला ने कहा है कि इलाके में अमन अमान की फिजा बरकरार रखने के लिए ऐसे ऑपरेशन तसलसल के साथ जारी रहेंगे। इस किस्म की कार्रवाइयाँ कानून शिकन अनासर के खिलाफ मौसर हथियार साबित हो रही हैं। कोहाट पुलिस का आज़म है कि हर कीमत पर शहरों के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। इस्लामाबाद से नज़ाकत अली चौहान की रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल पीस कौंसिल पाकिस्तान के मरकजी चेयरमैन चौधरी गुलाम मुस्तफ़ा अंसारी ने रबीउल अव्वल के मुक़द्दस मौके पर तमाम उम्मत मुसलमान को दिली और पुरखरूस मुबारकबाद पेश की है। अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि यह बबरकत महीना हमें सैयदुल अंबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत व किरदार से रोशनी हासिल करने और अमन, मोहब्बत, इत्तफ़ाक़ और भाईचारे की इक़दार को फ़रोग़ देने का सुनहरी मौका फ़राहम करता है। चेयरमैन ने ख़ुसूसी तौर पर जोर दिया है कि इसी जज्बे से हमें अपने घरों, मोहल्ला जात और प्यारे वतन पाकिस्तान में अमन का क़याम यकीनी बनाना होगा, ताकि हर पाकिस्तानी खुशहाल और तरक्की की नेमतों से भरपूर मुस्तफ़ीद हो सके। गुलाम मुस्तफ़ा अंसारी ने कहा कि आज दुनिया भर में फ़िक़ा वरायत, अदम रवादारी और नफ़रत के जहर भरे माहौल में हमें अपनी आवाम के दिलों में रवादारी, बर्दाश्त और एक दूसरे के एहतराम का बीज बोकर समाजी हम आहंगी को फ़रोग़ देना होगा। उन्होंने कहा कि नेशनल पीस कौंसिल इस अमर की मुकम्मल कोशिश करती रहेगी कि पाकिस्तान जैसा पुरअमन मुल्क समाजी यकजहती की मिसाल कायम और हर शहरी को बिला तफरीक मजहब, नस्ल और तबके के मसावी हुकूक हासिल हों। चेयरमैन ने रबीउल अव्वल के इस मुबारक मौके पर कौम को दावत दी है कि वो मुहासमत, नफरत और मुनाफरत की राहों को छोड़कर मोहब्बत और भाईचारे की राहों को अख्तियार करें, ताकि पाकिस्तान एक मजबूत, खुशहाल और तरक्की याफ्ता मुल्क बन सके। उन्होंने कहा कि दीन इस्लाम का पैगाम बिलखसूस और इंसानी हमदर्दी का असूल बिलअमूम हमें ज़िंदगी की हर राह में आजिज़ी, शराफत और हुस्न सलूक की तालीम देता है, जो समाजी अमन की ज़ामन है। चेयरमैन नेशनल पीस कौंसिल ने मुल्क की नौजवान नस्ल को भी खास पैगाम दिया कि वो अमन के सफ़ीर बने और नफरत फैलाने वाली साजिशों को नाकाम बनाएं। उन्होंने कहा कि नौजवानों की सलाहियतों को मस्बत समत में लगाना ही मुल्क की तरक्की और बका की ज़मानत है। नेशनल पीस कौंसिल की इस जदोजहद में हर शहरी तालीमी इदारा और माशरती तंजीम की शमूलियत नागुज़ीर है, ताकि जश्न रबीउल अव्वल की असर रूह को जिंदा किया जा सके और पाकिस्तान वाक़ियतन अमन और क़ुव्वत का गहवारा बने। लोअर वज़ीरिस्तान वाना बाबाई तालीम प्रिंसिपल रहमतुल्लाह वज़ीर की रिहाई के लिए वाना कैंप के सामने धरना जारी है। हज़ारों अफराद की शिरकत के साथ फ़िज़ा शदीद नारेबाजी से गूंज उठी। अवाम का मुतालबा है कि अपने महबूब रहनुमा को फौरी बाइज़्ज़त रिहाई दी जाए। खानेवाल डिप्टी ब्यूरो चीफ मिर्ज़ा अब्दुल रहमान की रिपोर्ट के मुताबिक महकमा सेहत के ज़रिए तमाम ज़िला कौंसिल हॉल में बच्चों के मुहलिक मर्ज़ सर्विकल कैंसर सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें डिप्टी कमिश्नर खानेवाल, CEO हेल्थ डॉक्टर हादी हसन समेत अफसरान, मुलाजमीन और मीडिया के नुमाइंदगान ने भी शिरकत की। सेमिनार की सदारत डिप्टी कमिश्नर खानेवाल सलमा सलेमान ने की। DC और CEO हेल्थ का खिताब करते हुए कहना था कि ज़िला भर में बच्चों के मुहलिक मर्ज़ सरतान रहम से बच्चों को बचाओ वैक्सीन लगाने की मुहिम 15 दिसंबर से शुरू की जा रही है, जिसमें सर्विकल कैंसर में 9 से 14 साल तक के तमाम बच्चों को इस मुहलिक मर्ज से बचाव के मुफ्त वैक्सीन लगाई जाएगी। इस मुहिम में 20,13,803 बच्चों को हिफाजती वैक्सीन लगाई जाएगी। वालिदैन अपने बच्चों को खतरनाक मर्ज से बचाव के लिए वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। स्कूल, मराकज़ सेहत और कम्युनिटी की सतह पर जाकर सुपरवाइज़र और मोबाइल्स पर मुश्तमिल टीमें अपनी ड्यूटी सर अंजाम देंगी। खबर शामिल करते हैं कोटअदू से। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शहबाज की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सदर कोटअदू पुलिस का जुर्म पेशा नासर के खिलाफ कामयाब क्रैकडाउन। थाना सदर कोटअदू पुलिस ने जुर्म पेशा अफराद के खिलाफ कामयाब कार्रवाई करते हुए डकैतियों और चोरियों में मुलव्वस 4 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान मुलजमान से 1,80,000 रुपये नकदी, 3 अदद ओरिजिनल मोटरसाइकिल और 4 अदद पिस्टल 30 बोर बरामद किए। बरामदशुदा मोटरसाइकिल और नकदी मुकदमात के मुद्दईयान के हवाले कर दी गई। तफसीलात के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मुजफ्फरगढ़ सैयद
गजनफर अली शाह की खुसूसी हिदायत पर SDPO कोट अद्दू सर्कल की निगरानी में SHO थाना सदर कोट अद्दू नदीम हैदर ने अपनी टीम सब इंस्पेक्टर शान मेहदी, सब इंस्पेक्टर जिया गाड़ी और ASI नज़ीर के हमरा कार्रवाई की। गिरफ्तार मुलजमान में रहीम पठान, लियाकत नथवानी, गफूर मंजोटा और मतलूब शामिल हैं। SHO नदीम हैदर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि मुजफ्फरगढ़ पुलिस अवाम की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम वक्त सरगर्म है और जॉइंट पेशा नाज़िर के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। इस मौके पर अवाम ने पुलिस की काविशों को सराहते हुए SHO और पूरी फोर्स को खराज तहसीन पेश किया। लकी मरवत खबर शामिल करते हैं। लकी मरवत से मतीउल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा दौर स्किल्स का है। नौजवान हुनर सीख कर मुल्क और कौम की खिदमत करें। चीफ गेस्ट डॉक्टर अतीकुर रहमान, ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नौरंग का बेहतरीन इदारा। नौजवान फ़ायदा उठाएं। प्रिंसिपल वक्त अली शाह गुज़िश्ता रोज़ सराय नौरंग में ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब के चीफ गेस्ट डॉक्टर अतीकुर रहमान और प्रिंसिपल वक्त अली शाह थे। तकरीब से डॉक्टर अतीकुर रहमान, प्रिंसिपल वक्त अली शाह और ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के डायरेक्टर इंजीनियर शरीफुल्लाह खान ने खिताब करते हुए कहा कि मौजूदा दौर आम तालीम के साथ स्किल्स की तालीम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आम तालीम से सिर्फ बेरोज़गारी की फौज इजाफा हो रहा है, जबकि हुनरमंद अनपढ़ PhD हासिल करने वाले बेहतर हैं, क्योंकि हुनरमंद बेकार नहीं बैठता, हर वक्त मसरूफ होता है, जबकि आला तालीम याफ्ता नौजवान डिग्री लिए सरकारी मुलाजमत के इंतजार में ओवरेज होकर डिप्रेशन का मरीज बन जाता है। लिहाजा डिग्री हासिल करने के साथ साथ हुनर सीखने पर ज़रूर तवज्जो दें। शरीफुल्लाह खान ने खिताब करते हुए कहा कि इदारे के प्रिंसिपल वकार यूनुस नादरा ऑफिसर आरिफुल्लाह खान CTIT जैसे काबिल, बेहतरीन और क्वालिफाइड ट्रेनर तलबात को मुख्तलिफ हुनर सेफ्टी कोर्स निबूश, टेलरिंग और ब्यूटिशियन सिखाने के लिए मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि इदारा में इंटरनेशनल सेफ्टी कोर्स समेत दीगर मुख्तलिफ हुनर वक्त की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि मौजूदा दौर सिर्फ आम तालीम हासिल करना का नहीं, बल्कि स्किल्स बहुत अहमियत अख्तियार कर गई है। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि आज का नौजवान हुनरमंद बनकर किसी भी बोझ बनने की बजाय खुद कमाने वाला बने। बाहर ममालिक में हुनरमंद जवानों की तरजीह दी जाती है, लिहाजा नौजवान आम तालीम के साथ साथ स्किल्स पर भी खुसूसी तवज्जो दें। भावलपुर से रिपोर्ट कर रहे हैं मलिक सईद चन्नर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब के नायब सदर और साबिक MPA राव तारिक महमूद ने अपनी पार्टी रहनुमाओं के हमरा RPO राय बाबर सईद और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हसन इकबाल को मार्का हक के दौरान शानदार कारकर्दगी दिखाने पर सदर मुमलिकत आसिफ इज़्ज़तदारी की जानिब से तमगा इम्तियाज़ मिलने पर पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब के नायब सदर राव तारिक महमूद की क़यादत में एक वफ़द ने मुबारकबाद दी और फूल पेश किए। वफ़द में मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के सदर मलिक इम्तियाज़ चन्नर, सीनियर नायब सदर अब्दुल कयूम अहमद दाऊद चौहान, एडवोकेट इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मलिक आसिफ बारा, एडवोकेट अब्दुर्रहमान मुगल, मलिक मजहर अब्बास एडवोकेट और मोहम्मद फरहान शामिल थे। राव तारिक ने इस मौके पर कहा कि RPO और DPO भावलपुर ने जिस जुर्रत बहादुरी के साथ अपनी जिम्मेदारियां निभाई हैं, वो न सिर्फ भावलपुर बल्कि पूरे मुल्क के लिए बाइस फ़ख्र हैं। उन्होंने कहा है कि पुलिस अफसरान ने मुश्किल तरीन हालात में अवाम की हिफाजत को अवलीन तरजीह दी है और एक मिसाली क़यादत का मुजाहरा किया। हम इनकी शुजाअत और अवाम दोस्त को सलाम पेश करते हैं और उम्मीद रखते हैं कि ये जज्बा आइंदा भी कायम और दायम रहेगा। इस मौके पर दोनों अफसरान ने वक्त का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से आला कौमी अवार्ड मिलना इनके लिए एजाज़ है। उन्होंने कहा कि 6 मई 2025 को भारत की जारियत के बाद हालात जमहूरी वतन पार्टी पाकिस्तान के बानी कायद वतन और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथी और काबीना के कम उम्र वज़ीर मुत्तहदा मशरिकी मगरबी पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला, पहले सिविलियन वज़ीर दिफा, बानियान पाकिस्तान के नौजवान रहनुमा, साबिक़ गवर्नर वज़ीर आला बलोचिस्तान शहीद वतन नवाब इमरान खानी और शहीद वतन नवाब मोहम्मद अकबर खान बुगटी शहीद को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया गया। कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, लाड़काना, ठट्ठा, दादू, सेवन, जैकबाबाद, ठल, कंदकोट, खैरपुर, कशमोर, गोसपुर, डेरा मोड़, नवाब शाह, चौकमाड़ी, सांगड़, खारपुर समेत पूरे सिंध में जमहूरी वतन पार्टी के मरकजी रहनुमा कामरेड सलीम बलोच की हिदायत पर मनाया गया। इसी तरह पूरे बलोचिस्तान के चप्पे चप्पे क्रिया तमाम तहसीलों ज़िले शहरों में कुरान ख्वानी, फातिहा ख्वानी और अक़ीदत एहतराम के साथ मनाया गया और शहीद वतन नवाब मोहम्मद अकबर खान बुगटी शहीद को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया गया। इसी तरह रहीमिया खान सादिकाबाद, भावलपुर, लिया, बकर, राजनपुर, बहावल नगर, डेरा गाजी खान, मुल्तान, फैसलाबाद, लाहौर समेत पंजाब के अक्सरियत इलाकों में मनाया गया। डेरा इस्माइल खान समेत सूबा पख्तूनख्वा
के कई इलाकों में भी मनाया। कराची में जमहूरी वतन पार्टी पाकिस्तान के सदर कामरेड सलीम बलोच ने अपने मुर्शद और कायद वतन नवाब मोहम्मद अकबर खान बुगटी शहीद को ज़बरदस्त खराज अकीदत पेश करते हुए कहा है कि मेरे मुर्शद मेरे कायद ने पाकिस्तान की बड़ी कुर्बानी दी, वो सच्चा मुहब्ब वतन पाकिस्तानी थे, पूरी ज़िंदगी इसने पाकिस्तान की बेपनाह कुर्बानियाँ दी। JWP के रहनुमा कामरेड सलीम बलोच ने कहा है कि मेरे मुर्शद शहीद वतन नवाब मोहम्मद अकबर खान बुगटी शोहदा एक असूल पसंद, निडर, जुर्रतमंद, बेदाग सिपाही और गैरतमंद बाप और लीडर थे। पाबंद सलासल होने जनरल आगा याहिया खान अमरीत के खिलाफ जदोजहद की और 1970 इलेक्शन में मुत्तहदा पाकिस्तान के रुकन दस्तूर साज असम्बली मुंतखब हुए और अक्सरियती जमात पाकिस्तान अवामी लीग को इक़्तिदार मुंतकिल करने की आवाज़ हक बुलंद करने पर शेख मुजीबुर रहमान की तरह शहीद बुगटी समेत कई मोहब्बत वतन को नजरबंद कर दिया। 1971 की जंग में इंडिया के खिलाफ पाक फौज की शाना बशाना बुगटी मरी मजारी समेत कई बलोच कबाइल के कमांडिंग करते इंडिया की फौज से लड़े। कामरेड सलीम बलोच ने शहीद वतन नवाब मोहम्मद अकबर खान बुगटी शहीद को ज़बरदस्त खराज अकीदत पेश किया और मर्द गाजी और शहीद वतन करार दिया। खबर शामिल करते हैं बिहाड़ी से। हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ मोहम्मद नदीम भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक AJ टेक ट्रेडिंग कंपनी मुल्तान डिवीज़न के नुमाइंदे राव अब्दुल कयूम, राव अली हैदर और चौधरी शहजाद असलम अपनी टीम के हमरा मरी सैर तफरीक के लिए टूर पर मरी की सैर तफरीक के लिए वक्त भेजा गया, जिसमें बिहाड़ी से लीडर मुनव्वर खान डाहा दीगर हमरा थे। टीम मेंबर लीडर मुनव्वर खान डाहा का कहना है कि मरी के खूबसूरत नज़ारे फैसल मस्जिद में नमाज अदा करना हमारे लिए एजाज़ की बात है। मरी के खूबसूरत नज़ारे देखकर दिल को सुकून मिला है। वापसी पर फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में मगरिब की नमाज अदा की। आखिर लीडर मुनव्वर खान डाहा और तमाम वर्कर्स ने कंपनी इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। रिपोर्ट अकील अहमद, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, बहावलनगर। अल्ताफ हुसैन मरहूम फील्ड क्रिकेट टूर्नामेंट 258 फोटाबाज में मुनक़िद हुआ। इलाका भर की 32 टीमों ने इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। सुपरस्टार क्रिकेट क्लब फोटाबाज की जानिब से इलाके चक नंबर 258 एक शानदार टूर्नामेंट करवाया गया। इस टूर्नामेंट में इलाका भर की बेहतरीन टीमों ने हिस्सा लिया। इलाका भर के लोग फाइनल मैच को देखने के लिए लोगों की कसीर तादाद में शिरकत की। दिलचस्प फाइनल मुकाबले के बाद वलहर शरीफ ने 270 को शिकस्त दी और अल्ताफ हुसैन मेमोरियल फ्लड लाइट टूर्नामेंट जीतने का एजाज़ हासिल किया। टूर्नामेंट के बेहतरीन बॉलर का एजाज़ शहरियार ने हासिल किया। इस फाइनल मैच के मेहमान खसूसी जाहिद रशीद, मलखेरा, मंसूर खान, महार, सुहेल असगर थे। मेहमानों ने फाइनल जीतने वाली टीम में ट्रॉफी और इनामात तकसीम किए और कमेटी को कामयाब टूर्नामेंट करवाने पर मुबारकबाद पेश की। अहमदपुर रिपोर्ट मोहम्मद सादिक हुसैन, बनू बस्ती, गुलाम कादिर मौजा, रामकली घर के बिल्कुल अंदर नस्ब ट्रांसफार्मर से आग के शोले निकल रहे हैं। ये सूरत हाल बराह रास्त घर के अंदर मौजूद अहले खाना की जान माल के लिए शदीद खतरा बन चुकी है। किसी भी वक्त बड़ा हादसा या जानी नुकसान पेश आ सकता है। इस मसले की बाबत बारहा वापटा चन्नीगोट को इतला दी गई है और मुकामी MPA को भी दरख्वास्त दी गई, मगर कोई अमली कदम नहीं उठाया गया। वीडियो इस खतरनाक सूरत हाल का मुंह बोलता सबूत है। सवाल ये पैदा होता है कि जब अहले खाना जिंदगियां खतरे में हैं तो मुतल्लिका इदारे अमल दरामद से क्यों गुरेज़ा हैं? क्या किसी बड़े सानहे के इंतजार किया जा रहा है? पंजाब में मानसून बारिशों के 8वें स्पेल के दौरान दरिया सतलुज और दरिया रावी में खतरनाक हद तक पानी की सतह बुलंद हो गई। गन्ना सिंह वाला के मुकाम पर सतलुज जबकि जसर पर रावी में ऊंचे दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड किया गया है। PDM ने ज़िला इंतजामिया को हाई अलर्ट और नशीबी इलाकों में बसने वाले शहरियों को फौरी इनखला की हदायत जारी कर दी है। PDM के फैक्ट शीट के मुताबिक सतलुज हैड सलेमान की पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है, जबकि रावी में जसर के मुकाम पर पानी का बहाव 90,000 क्यूसिक और शाहदरा पर 40,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया है और सैलाबी सतह मैदानी दर्जे से ऊंचे दर्जे के सैलाब में तब्दील है। पानी का निकास 1,05,380 क्यूसिक तक पहुंच गया है। दरिया सतलुज में कालाबाग और चश्मा के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। ताहम तरबेला और तोंसा में पानी का बहाव मामूल के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में नारवाल में सबसे ज़्यादा 103 मिलीमीटर बारिश हुई है। कसूर में 96, लाहौर में 38, गुजरात में 16, गुजरांवाला में 13 और मरी में 1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। बारिशों का सिलसिला 27 अगस्त तक जारी रहने की पेशनगोई की गई है। खुसूसन मरी, रावलपिंडी, अटक, जेहलम और चकवाल में तूफानी बारिशों का इम्कान है। ट्रंप इंतजामिया की नाराजगी से भारत की सफारती कमजोरी साबित हो गई है, जिसके बाद मोदी सरकार लॉबिंग फर्मों के मोहताज होकर रह गई है। भारत में हिंदू इंतहा पसंद जमात BJP की कठपुतली मोदी सरकार आलमी सतह पर तन्हाई का शिकार होती जा रही है, जिससे बचने के लिए अब इसे लॉबिंग फर्मों पर इंहिसार करना पड़ रहा है। दी हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक वाशिंगटन में असर सोख बढ़ाने के लिए भारत ने अमरीकी लॉबिंग फर्म मर्करी पब्लिक अफेयर LLC की खिदमात हासिल की गई हैं। भारतीय हुकूमत ने इस फर्म को महाना
सालाना $75,000 देने पर आमादगी जाहिर कर दी है। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि मुआहदे में अवामी ताल्लुकात, मीडिया, हिकमत अमली और अमरीकी सरकारी काम से बराह रास्त राब्ते शामिल हैं, जबकि नुमाइंदगी के लिए साबिक रिपब्लिकन सेनेटर डेविड वेटर और ब्रायन लाजन की जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।